ओम शांति 21/8/2022। आज की मुरली चिंतन रिवाइज्ड मुरली 2-3-92। मुरली टाइटल महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, प्रॉमिस करना, व्रत लेना, फास्ट लेना और बलि चढ़ना मतलब समर्पित होना। बाप दादा भी महान ज्योति है और हम बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हैं। तो देखना है कि दिव्य ज्योति बाप हम दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। संगठन को देखना है। संगठन में क्या देखना है? संगठन को कि चमकते हुए रूहानी सितारों का संगठन है और इस रूहानी दिव्य तारामंडल में अपने को चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देखना है। यही महाशिवरात्रि है भाई। अपने को ही ज्योति बिंदु देखना और संगठन को भी ज्योति बिंदु देखना, शिव बाबा को भी ज्योति बिंदु देखना। ये क्या है? महाशिवरात्रि है। हम शिव ज्योति के साथ अनेक ज्योति बिंदु शालिग्राम है। बाप भी मान, हम बच्चे भी मान, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। हम सकार में अर्थात इस शरीर में शिव बाप के साथ अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं हैं। हम कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं, है ना? कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान है। हमने कभी अपने संकल्प में स्वप्न में भी नहीं सोचा था। हम अभी चैतन्य अर्थात प्रैक्टिकल रूप में मना रहे हैं। उसका ही यादगार भक्तों द्वारा जड़ चित्तर मूर्ति में मनाना देख रहे हैं। मूर्ति में वो मूर्तियों को पूजते हैं ना, तो अभी का जो है चैतन्य अर्थात प्रैक्टिकल रूप हम मना रहे हैं शिवरात्रि का, उनको वो क्या करते हैं? भक्ति में पूजते हैं। हम बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। पद्मा पदम अरब खरब ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है। महाशिवरात्रि की विशेषता है, एक तो प्रतिज्ञा करते हैं, दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं। व्रत इसलिए रखते हैं, प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं। खुशी में फिर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि खुशी की खुराक खा लेते हैं और इसी खुशी में व्रत रखते हैं। व्रत निशानी प्यार में त्याग भावना है। तीसरी बात है शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। भक्ति में इस बलि का यादगार है स्थूल मतलब फिजिकल कोई बलि चढ़ाते हैं, लेकिन एक्चुअल में बलि चढ़ना है मन, बुद्धि और समन से समर्पित होना है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। तीनों विशेषताएं कौन सी? एक तो प्रतिज्ञा, दूसरा व्रत और तीसरा बलि चढ़ना। ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। बाप दादा को बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों का देना है। कौन सा बर्थडे गिफ्ट देना है बाबा को? बहुत ही अच्छे संकल्पों का, पॉजिटिव एटीट्यूड का गिफ्ट बाबा को देना है। प्रतिज्ञा सदा स्मृति अर्थात याद से समर्थ बनाती रहेगी। प्रतिज्ञा सदा, अगर हम प्रतिज्ञा को याद रखेंगे तो वो हमें समर्थ बनाती रहेगी। प्रतिज्ञा करके ये कभी नहीं सोचना है चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे। ये सोचना अर्थात कमजोरी का आहन करना है। प्रतिज्ञा कर ली है तो कमजोरी के संकल्प नहीं आने चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। कोई भी संकल्प या कर्म करते हैं तो समर्थ स्थिति में स्थित होकर समर्थी से करना है। कोई भी संकल्प करना है तो पहले समर्थ स्थिति में, पॉजिटिव स्थिति में स्थित होकर फिर करना है। कमज़ोर संकल्प को उसमें मिक्स नहीं होने देना है, नेगेटिव को मिक्स नहीं होने देना है। हमेशा ये श्रेष्ठ संकल्प रखना है कि हिम्मत हमारी है। ये श्रेष्ठ संकल्प, हिम्मत हमारी है, अटेंशन हमारा है और मदद बाप की है। अगर इस विधि से हम प्रतिज्ञा करेंगे भाई, संकल्प श्रेष्ठ अच्छा पॉजिटिव संकल्प हो, हिम्मत हो और अटेंशन हो और मदद बाप की है। अगर इस विधि से प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में लाएंगे तो प्रतिज्ञा जो है, प्रॉमिस जो है बाप से किया है वह आसानी से हो जाएगा। जो बाप का से हम प्रॉमिस करते हैं आसानी से हो जाएगा। हमेशा ये सोचना है मैं अनेक कल्प की विजयी आत्मा हूँ। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा भाई। विजयी आत्मा हूँ, ये विजय की जो खुशी है हमें शक्तिशाली बना देगी। मैं ये बोलना है मैं कल्प की अनेक कल्प की विजयी आत्मा हूँ, तो ये हमें शक्तिशाली बना देगा। क्योंकि विजय हम पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाएगी। देखा है ना हमने महाभारत में, क्योंकि विजय हम पांडवों के सामने कहीं नहीं जाएगी। उसने पांडवों का ही साथ दिया था। जब बाप साथी है, भगवान साथी है, तो विजय हमारी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ देखना है। हमारी इस विजय प्रतिज्ञा की यादगार भक्त आज तक बनाते आ रहे हैं। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। हमें बलि चढ़ानी है कमजोरियों की। बलि किसकी चढ़ानी है? कमजोरियों की। कमजोरियों की बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना।
तो सबसे बड़ी कमजोरी है अपने को शरीर समझना। तो अपने को आत्मा समझना है, देह भान या शरीर के भान को समर्पित करना है, इसकी बलि चढ़ानी है। तो सबसे बड़ी कमजोरी ये है हमारा, अपने को शरीर समझा। तो अपने को आत्मा समझना है और शरीर को और देह का जो भान है उसको समर्पित करना है, बलि चढ़ाना है, अर्थात उनके वंश को भी समर्पित करना है, क्योंकि देह भान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। वंश सही समर्पित होना, अंश भी नहीं रखना है। अगर अंश भी रहा तो वह बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा, हमें पता भी नहीं पड़ेगा। अभिमान को सम्मान नहीं समझना है, क्योंकि अभिमान में थोड़े समय की विजय है और बहुत काल की हार समाई हुई है। और जिस हम थोड़े समय की हार समझते हैं वह सदा काल की विजय है। देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस के अंश मात्र सहित समर्पित होना, उसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना, अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनानी है, ये व्रत धारण करना है, ये व्रत लेना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैंने अब इसी में रहना है। तो ये क्या है, ये श्रेष्ठ बहुत अच्छी सोच के साथ लेना है व्रत। अगर बहुत अच्छी सोच होगी, श्रेष्ठ सोच होगी तो सब बहुत अच्छे नजर आएंगे। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो सब बहुत अच्छे नजर आएंगे, अर्थात सृष्टि श्रेष्ठ नजर आएगी, ये दुनिया ही बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि वृत्ति जो भावना है से दृष्टि देखना और कर्म का कनेक्शन है, हमारी भावना से दृष्टि और कर्म का कनेक्शन है। क्योंकि कोई भी अच्छी या बुरी बात पहले भावना में आती है हमारी, फिर वाणी में और फिर कर्मों में आती है। भावना अच्छी होना अर्थात वाणी और कर्म अपने आप अच्छे होंगे। हमारी विशेष सेवा है शुभ वृत्ति से, मतलब भावना से विश्व परिवर्तन करना है। भावना से वाइब्रेशन, शुभ भावना से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हैं। शुभ भावना क्या करती है, वायुमंडल बनाती है। अच्छा, श्रेष्ठ वृत्ति, बहुत अच्छी भावना का व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि बनाना है। मतलब मैं ये व्रत लेता हूँ आज कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूंगा। ये क्या है, शिवरात्रि बनाना। बनाना अर्थात बनना और कहना अर्थात करना। बनाना अर्थात बनना है, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना अर्थात जो कहा है वो बनना। ये है सिद्ध होना, भाई हमने जो कहा वो क्या है, सिद्ध होना। भाई मैं पॉजिटिव सोचूंगा और वो बन गए, हमेशा पॉजिटिव रहते तो क्या सिद्ध हो गया। तो हमेशा ये याद रखना है कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा। जब हम इसको सिद्ध कर लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे, तो हमारी कोई भी बात होगी वो सिद्ध हो जाएगी। हम सिद्ध स्वरूप आत्मा का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म अपने आप को या सबको सिद्धि प्राप्त कराने वाला होगा, व्यर्थ नहीं होगा। कहा और किया तो सिद्ध हुआ है, व्यर्थ नहीं हुआ। कहा, सोचा और किया नहीं तो वह व्यर्थ हो गया। सोचा और किया नहीं हमने कि मैं पॉजिटिव रहूँगा, लेकिन किया नहीं तो क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। हम संकल्प बहुत अच्छे करते हैं लेकिन कर्म में नहीं आते हैं। इसका कारण है धरनी या परहेज की कमी है। कैसे, अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं है तो क्या कहेंगे, धरनी या परहेज की कमी है। अर्थात धरनी मतलब दृढ़ धारणा नहीं है, धरनी मतलब दृढ़ संकल्प नहीं है मेरा, दृढ़ डिटर्मिनेशन नहीं है मेरा। और परहेज मतलब है अपने ऊपर अटेंशन नहीं है, मैं अपने ऊपर अटेंशन नहीं रखता हूँ कि मैं कौन हूँ, आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम ए सोल। और ये स्मृति रखना, अटेंशन रखना कि मैंने क्या डिटर्मिनेशन करी है। पुरुषार्थ करने में, मेहनत करने में कभी निराश नहीं होना है। करना ही है, होना ही है, बनना ही है, विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर ये नहीं सोचना कल कर लेंगे, नहीं अभी करना ही है। अगर निराश को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो वह आराम से जाने वाली नहीं है। अगर हम एक बार नेगेटिव थॉट्स को अंदर जगह दे दी तो वो जाने वाली नहीं है। कभी निराश और अभिमान में नहीं आना है, निराशा और अभिमान में नहीं आना है। ये दोनों में अमलवान मन नहीं देंगे। निराश नहीं होना है, दूसरा अभिमान में नहीं आना है। जब अभिमान होगा वहाँ अपमान की फीलिंग होगी। अभिमान किसका, शरीर का, मैं शरीर हूँ, ये अभिमान होगा तो वहाँ अपमान की फीलिंग होगी। और हम अपने को आत्मा समझेंगे हमेशा तो वहाँ अपमान की फीलिंग नहीं होगी। जहाँ अपमान नहीं लगेगा वहाँ हमेशा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेंगे। जो मान अपमान से परे रहता है और अपना निर्माण के कार्य में बिजी रहता है
और दूसरों को निर्माण के कार्य में भी। जो मान और अपमान से परे रहता है ना, वो अपना निर्माण करेगा, अपने को आगे बढ़ाएगा, अपनी प्रोग्रेस करेगा और दूसरों का भी प्रोग्रेस करेगा, उसमें बिजी रहेगा। तो जो निर्माण होगा वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि अर्थात निर्माण व निर्माण के कार्य में लगना। जब हम अपने ऊपर टेंशन देंगे तो टेंशन अपने आप चला जाएगा। तपस्या करनी है, ये संकल्प हमेशा रखना है और करते रहना है, ये संकल्प हमें सहयोग देगा। एक तपस्या करके और तपस्या करते रहना है, एक तपस्या करके फिर दूसरी तपस्या करते रहना है, रुक नहीं जाना है, अर्थात अलबेला नहीं बनना है। कर्म और योग का बैलेंस रखना है, सेवा और तपस्या में बैलेंस रखना है। साकार शरीर में रहते, इस बॉडी में रहते हुए फिजिकल में मन से सूक्ष्म वतनवासी बनना है। बार बार लाइट का शरीर देखना है अपने आप को, और कहाँ देखना है? सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाबा के पास और शिव बाबा के पास। इस साकार शरीर में इसमें फिजिकल में रहते हुए हमें सूक्ष्म वतनवासी बनना है, मिलन मनाना है, हमें सूक्ष्म वतन प्यारा लगना चाहिए। साकार में रहते सूक्ष्म वतन में जाना, ये खेल साकार में रहते सूक्ष्म वतन में जाना और फिर कभी स्वर्ग में जाना, ये खेल करते रहना है। सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों का सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहे। यह अविनाशी झंडा, अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ बहुत अच्छी आत्माओं का यादगार है। ये झंडा है जो हमारा, हमें सदा खुशी का झंडा, बाप का नाम वाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराते रहना है। इसको ही महाशिवरात्रि बर्थडे मनाना कहेंगे। आज की मुरली का वरदान। विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। आज की मुरली का स्लोगन। समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। समर्थ आत्मा कौन है? वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।